ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ओवरहैंगिंग बीम। करेक्ट। ओवरहैंगिंग बीम मतलब क्या, कोई तो वन साइड क्या रहेगा, ओवरहैंग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और यहाँ पर पॉइंट है डी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे तो एक सिंपली सपोर्टेड एक सपोर्ट रहेगा, जो कैसा रहेगा, सिंपली सपोर्टेड। और ये क्या है, ओवरहैंग। ए से लेके बी तक हमने अज्यूम किया कि एक सेंटर पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन, 2 मीटर एंड लेंथ इज 4 मीटर। करेक्ट। बी टू सी इज यूडीएल, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, लेट अस अज्यूम 10 किलो न्यूटन पर मीटर, वेयर लेंथ ऑफ बीसी इज 3 मीटर। ओके। फॉर सीडी द लेंथ ऑफ सीडी इज 4 मीटर, और यहाँ पर कहीं पे पॉइंट लोड आ रहा है जिसका 10 किलो न्यूटन कंसिडर करते हैं और इन 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो थ्री मूवमेंट थ्योरम क्या कहता है हमें, कि हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या है थ्री मूवमेंट थ्योरम का, एम ए इंटू L1 प्लस 2 टाइम एम बी L1 प्लस L2 प्लस एम सी L2 इज इक्वल टू -6A1X1 अपॉन L1 प्लस 6A2X2 अपॉन L2। करेक्ट। अब मुझे एक चीज तो पता है, मूवमेंट एट ए क्या रहेगा, 0, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। मूवमेंट एट डी भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि वो फ्री एंड है। कौन सा एंड है, फ्री एंड है। बचा क्या, मूवमेंट एट बी, टू फाइंड मूवमेंट एट बी एंड मूवमेंट एट सी। करेक्ट। मेरे पास इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन, बट अननोन कितने हैं यहाँ पर, दो अननोन के लिए कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2। बट याद रखो कभी भी अगर ओवरहैंगिंग बीम का सम है और एंड मूवमेंट पे क्या, एंड पॉइंट पे क्या है, एक लोड एक्ट कर रहा है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, देखो ये सी पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर ये लोड है 5 किलो न्यूटन का, ये क्या करेगा, इसको ऐसे टर्न करेगा, तो सी पर आके वो क्या करेगा, ये 5 किलो न्यूटन आके क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट की तरह एक्ट करेगा। तो किसी भी चीज का मूवमेंट क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। करेक्ट। तो 5 इंटू 4 बराबर। तो मुझे क्या हो रहा है, मिल रहा है, पता है, यहाँ पर मूवमेंट एट सी, मैं मूवमेंट एट सी डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रही हूँ ड्यू टू दिस फोर्स इज 5 और 5 ऐसे जाके क्या करने वाले हैं, सी पर मूवमेंट जनरेट करने वाले हैं। कौन सी इंटेंसिटी से, 5 इज फोर्स और डिस्टेंस कितना है, 4। बट ये ना नेगेटिव आएगा, इसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि मैं राइट हैंड से सॉल्व कर रही हूँ, और मैंने मॉस में पढ़ाया था कभी भी राइट हैंड में, जब भी राइट हैंड से सॉल्व करते हो तो क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव। कैसे याद रखने बोला था, लेफ्ट हैंड में वॉच पहनते हैं तो लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो राइट हैंड से क्लॉकवाइज क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसके लिए यहाँ पर कितना आएगा, -5 इंटू 4, आंसर कितना आया, -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके। तो मुझे एक बात बताओ, अब इस वाले फॉर्मूले में एमए क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है, बराबर। मूवमेंट एट बी तो मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि वो क्या है, अननोन। अब मुझे इस फोर्स की वजह से मूवमेंट एट सी मिल गया ना। अब मुझे बताओ अननोन कितना है, एक ही है। मूवमेंट एट सी तुमने कैलकुलेट किया ना, तो मूवमेंट एट बी क्या है, एक अननोन। एक अननोन के लिए एक इक्वेशन है, ऐसे इसको 2 बार भी कैलकुलेट कर सकते हो, बी सी डी लिखो, बट मैं ऐसे नहीं कैलकुलेट करूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है कि ये मूवमेंट है। 5 इंटू 4 -20 हो गया इसका मूवमेंट, तो मैं यही फॉर्मूला डबल क्यों यूज करूं, जबकि मुझे मूवमेंट एट सी क्या मिला है, -20। अब इसमें अपना टारगेट क्या, देखो L1 L2 तो क्वेश्चन में दिया है, दिख रहा है तुमको, L1 इज 4 एंड L2 इज 3, L3 इज 4। L1 L2 तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बचा कौन, A1 और X1 कैलकुलेट करना, बराबर। तो हमारा सबसे पहला स्टेप, हम लोग 3 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं इसको।
सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर भी लोड आ रहा है वहां पर क्या करेंगे, इसको पॉइंट नाम देंगे, ई एफ, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ई और एफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, टू फाइंड मूवमेंट एट ई एंड एफ। ये समझा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर सेंटर पॉइंट लोड है, कैसे समझा, ये 4 मीटर है, गिवन इज 2 मीटर, 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2 मीटर, तो ये सेंटर पॉइंट लोड। तो क्या आएगा, मूवमेंट एट ई, क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू एल बाय 4। डब्ल्यू कितना इस क्वेश्चन में 20, लेंथ क्वेश्चन में कितनी दी है 4 अपॉन 4 L1, 4 4 कट हो जाएगा, m इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये समझा तुम लोग को। अब यूडीएल है, यूडीएल का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ए, बराबर डब्ल्यू कितना है यहाँ पर 10, लेंथ इज 3, 10 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 8, कितना आंसर आया, एम एफ इज इक्वल टू 11.25 किलो न्यूटन मीटर, बराबर। ये समझा। अब इसको मुझे ड्रॉ करते समय कैसे ड्रॉ करना है, मुझे पता है कि यहाँ पर लॉजिकली ड्रॉ करेंगे, ये बड़ा है और इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी कम है, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए, ये पॉइंट आएगा बी, दिस पॉइंट इज सी एंड लास्ट वन इज डी। ओके, तो वो पैराबोला है, क्योंकि सॉरी ये इसेंट्रिक सेंटर लोड है तो ट्रायंगल आएगा, बट ये ट्रायंगल इस पैराबोला से थोड़ा कम बनाओ, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी, आंसर कितना आया इसका 11.25 और इसका आंसर कितना आया 20 किलो न्यूटन मीटर, समझा। ओ सॉरी सॉरी, इसका 11 पॉइंट, ओके, पहले मुझे लगा कि वो इसकी वैल्यू क्या आएगी 11.25 किलो न्यूटन मीटर और इसकी वैल्यू क्या आएगी एज कंपेयर टू यूडीएल इज ग्रेटर, है ना, 20 किलो न्यूटन मीटर, करेक्ट है। ये डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये समझा। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप कैलकुलेट करनी है, सिंपल है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टू फाइंड a1 x1 a2 x2, करेक्ट है ये चीज। a1 a2 x2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, a1 कौन सा शेप है, ये ट्रायंगल है, तो क्या आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ बेस कितना है क्वेश्चन में 4 और हाइट कितनी है 20, 4 इंटू 20 तो कितना है 40, ये करेक्ट है, बराबर। इसी का x1 क्या आएगा, अब देखो मैंने क्या सिखाया था, सेंट्रल पॉइंट लोड है तो x1 क्या रहेगा हाफ, यूडीएल रहेगा फिर भी x क्या रहेगा हाफ, सेंट्रल पॉइंट लोड का L1 का हाफ, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 4/2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 2 मीटर, करेक्ट। अब A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पैराबोला है तो 2/3 बेस इंटू हाइट, 2/3 बेस इज 3 ना, बेस इज 3 ना एंड हाइट इज 11.25, यहां से कट हो जाएगा 22.5, करेक्ट है। A2 x2 क्या रहेगा, फिर से यूडीएल है इसके लिए इसका हाफ, करेक्ट। तो लिखते समय ना तुम लोग को अच्छे से बताना है L2/2, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 3/2, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर, खत्म ये। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगी, टीएमटी अप्लाई 3 मूवमेंट थियरम, कौन से स्पैन के लिए यूज कर रहे हैं, ए बी सी, करेक्ट। हमारे पास फॉर्मूला है MA इंटू L1 प्लस 2 टाइम MB, L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 माइनस 6A1 x1 अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 अपॉन L2। आई होप तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास MA क्या है, सीधा सीधा 0, क्योंकि वो क्या है सिंपली सपोर्टेड, उसका सपोर्ट कैसा है सिंपली सपोर्टेड, बराबर। MC तुम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया है, -5 इंटू 4,
चाहिए तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाओगे चलेगा, ये करेक्ट है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ 2 MB, L1 की वैल्यू इज 4, L2 इज 3, 4 + 3, मोमेंट एट सी की जगह पे क्या आएगा -20 इंटू L2 इज 3 विच इज इक्वल टू -6, A1 इज 40, X1 इज 2, 40 इंटू 2 अपॉन L1 कितना है हमारे पास 4 + 6, A2 की वैल्यू इज 22.5, 1.5, 22.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3, 4 + 3 7, 7 2 जा 14 MB, 60 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ, थ्री फोर फाइव करेक्ट है। इन दोनों को प्लस करने के बाद ना, दोनों को प्लस किया, सिक्स इंटू 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, 6 इंटू 2, 5 नहीं है, 1.5 है, 187.5, कितना है वो 187.5। अब देखो ये -60 है, या फिर सॉल्व फॉर एक्स करोगे तभी भी चलेगा कैलकुलेटर में डायरेक्टली। तो MB की वैल्यू कितनी आई बताओ, फिर यहाँ पर हम लोग हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, -13.357, समझा ये तुमको, करेक्ट है ये गलत है, -9.107, ओके। अब देखो तुम्हारे पास B की वैल्यू माइनस जाने दो, 9.107 है और MC कितना है 20, तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगी तो MC की वैल्यू पे कितना पॉइंट करूंगी मैं 20 किलो न्यूटन मीटर, और वहां पर कितना आएगा 9.07 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से इसको ज्वाइन करो, मुझे पता है A कितना है 0, 0 पे टच करो, ये थोड़ा ऐसा पैराबोलिक कर्व जैसा ड्रॉ करो, और ये भी कितना है 0, ओके। ये क्या आएगा माइनस, ये डायग्राम को क्या बोलेंगे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इन दोनों का मर्ज करने के बाद क्या मिलेगा हमें नेट बेंडिंग मोमेंट। तो लास्ट स्टेप इज A, B, C और D। मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले ये वाला ड्रॉ करो, कौन सा वाला सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। ये कितना है 20, ये कितना है 11.25 किलो न्यूटन मीटर, और ये 20 किलो न्यूटन मीटर है। अब B पॉइंट पे कितना है अपने पास आंसर 9 है, कितना है 9.11 से कम ही रहेगा वो 9.07 किलो न्यूटन मीटर, और C पे 20 है, मतलब इसी के लाइन में आएगा वो 20 किलो न्यूटन मीटर। सिंपल इसको यहाँ से क्या करो, यहाँ से ज्वाइन करो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो और यहाँ पर ज्वाइन करो, जो पोर्शन तुम लोग को दिख रहा है कॉमन उसको क्या करो शेडेड करो। ये डायग्राम को क्या कहेंगे हम लोग नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्लियर है। और चाहिए तो लास्ट में इसको बताओ कि MC की वैल्यू भी कितनी है -20 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट A इज 0 एंड मोमेंट D इज 0, ये लास्ट में बताओ, ओके समझे।